बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 उसके दो सवाल पढ़े। उसमें हमने सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहले सवाल में हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद हमने उसके थर्ड क्वेश्चन में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं और इस पूरी एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं और 10 सवाल सारे के सारे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी जाती है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली रकम हो, फिर उसके बाद एक्स वाली रकम हो, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू ज़ीरो। जब ये फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं सारी रकमें एक ही साइड पर इकट्ठी कर लेता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर है, 7 की तरफ लेकर जाऊँगा, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये 7 वैसे का वैसे लिखा रहेगा और ये 2 मैं 7 की तरफ लेकर गया हूँ तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और एक साइड 0 के बराबर हो गई। अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद एक्स वाली रकम है बी एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है और इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं पहले आपको फार्मूला बता दूं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और फिर उसके बाद हम उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यू भी कंपेयर करेंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हमें a b और c फाइंड करने हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को और गिवन इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं, हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a किसके बराबर आ गया 1 के। वैसे अगर आप जो वो सिंपली जो वो याद रखना चाहें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है। इसी तरह जो एक्स वाली रकम है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है और जो कांस्टेंट है वो c कहलाता है। वैसे अगर कंपेयर कर लें तो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा b और यहाँ पे x के साथ क्या है 7। इसी तरह जो कांस्टेंट c है वो किसके बराबर है -2 के बराबर है। जो साइंस है वो लाजमी साथ जो वो लिखेंगे। अब ये जो हमने a b और c हमने फाइंड किया है, ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 स्क्वायर रूट बाई 2 1 ज़र 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 8 प्लस कर दें 57 स्क्वायर रूट बाई 2। 57 इसका स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। हम दोनों को कंपेयर करते हैं, a b और c फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a। पुटिंग दी वैल्यूज पुट करते हैं। -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 5। एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 5 ज़र 20 स्क्वायर रूट बाई 5 2 ज़र 10। x is equal to -8 plus minus 44 square root by 10। 44 is equal to 4 multiply by 11 square root by 10। 4 square root equal to 2
11 स्क्वायर रूट बाई 10 एक्स इज इक्वल टू कॉमन लेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 कॉमन है -4 प्लस -11 स्क्वायर रूट बाई 10 एंड x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 -4 प्लस -11 स्क्वायर रूट बाई 5 और हमारा सोल्यूशन सेट क्या है -4 प्लस -11 स्क्वायर रूट बाई 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और 1.2 में हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये +4 है इधर आकर क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों इक्वेशंस का तो ए हमारे पास किसके बराबर है स्क्वायर रूट 3 बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। हमें पता है फार्मूला क्या है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट बाई 2a x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3 ये रूट इसके ऊपर और 2a की जगह पर स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और ये 3 स्क्वायर रूट कितनी मरतबा है 2 मरतबा स्क्वायर ले लिया इसका 2 स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 ये रूट और स्क्वायर कैंसल 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 ज़ा 48 -1 प्लस -49 स्क्वायर रूट बाई 2 स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 एक मरतबा प्लस में कर लेते हैं एक मरतबा माइनस में -1 प्लस 7 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू -1 -7 2 स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू 6 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 x इज इक्वल टू -8 2 स्क्वायर रूट 3 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 x इज इक्वल टू -4 बाई स्क्वायर रूट 3 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अभी इसमें हम थोड़ा सा जो वो इसको और सॉल्व करते हैं। अब एक बात अपने जहन में रखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ये जो हमारे पास 3 होता है अगर हम इसको 2 मरतबा स्क्वायर रूट में लिखें तो ये 3 के बराबर होता है। और उससे पहले भी यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 तो ये 2 मरतबा था स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो गई तो हमारे पास ये क्या बन गया था 3 बन गया था। तो इसका क्या मतलब है अगर हमारे पास 3 है तो हम उसको 2 मरतबा रूट में लिख सकते हैं या 2 मरतबा स्क्वायर रूट 3 है तो उसको हम 3 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर 3 आया हुआ है तो इसको मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 और -4 बाई स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x स्क्वायर -14 इक्वल टू 3x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें इसको 4x स्क्वायर 3x इधर आकर क्या हो जाएगा -3x -14 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a किसके बराबर आ गया 4 के बराबर b -3 और c -14 के बराबर। फार्मूला क्या है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट बाई 2a। पुटिंग दी वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे -3 स्क्वायर
4 into 4 minus 14 by 2 into 4 minus minus plus 3 3 then 9 plus 14 4s are 56 4s are 224 by 8. X is equal to 3 plus minus 233 square root by 8. इसके और फैक्टर्स इसके नहीं बनते तो ये इसका आंसर होगा। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स वाली रकम होती है, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, हमारे पास ए आ गया 6 के बराबर, बी आ गया -7 के बराबर और सी आ गया -3 के बराबर। फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरी एक्सरसाइज के लिए हर सवाल के लिए एक ही फार्मूला लगेगा, -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 4 इंटू 6 इंटू -3 स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू 6। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 6 3 is 18, 18 4s are 72 square root by 12। x is equal to 7 plus minus 121 square root by 12। 121 इसकी रूट होती है 11 के बराबर। एक मरतबा 11 को प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा 11 को माइनस में लिखेंगे। x is equal to 18 by 12, x is equal to -4 by 12, x is equal to 3 by 2 and x is equal to -1 by 3। सॉल्यूशन हमारा 3 by 2 and -1 by